प्रश्न 2 सरल कीजिए और घातांकीय रूप में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न 2 का पहला प्रश्न है 2 का घात 3 गुना 3 का घात 4 गुना 4 बटा 3 का घात 2 गुना 32। तो ये है प्रश्न 2 का घात 3 गुना 3 का घात 4 गुना 4 बटा 3 का घात 2 गुना 32। तो सबसे पहले हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में सबको लिख लेते हैं। तो 2 का घात 3 3 का घात 4 गुना, अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 2। ठीक है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का घात 2, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, यानी 2 को 2 बार गुना करने पे 4 आता है। तो 4 को हम क्या लिख देंगे 2 का घात 2 बटा 3 का घात 2 गुना, अब 32 है तो 32 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, यानी कितना आ गया 2 का घात 5। तो 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 आता है, यानी 2 का घात 5। तो इस तरह से हम सबसे पहले लिख देंगे। अब इसको हम लिख लेंगे तो हो जाएगा 2 का घात 3 जोड़ 2 माइनस 5 गुना 3 का घात 4 माइनस 2, बराबर का चिन्ह देंगे। तो इस तरह लिख देंगे। तो इस तरह क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए 2 का घात 3 गुना 2 का घात 2 है। ठीक है, 2 का घात 3 गुना 2 का घात 2 है। तो आधार बराबर है, जैसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आधार बराबर है और गुना में है। देखिए ये तीनों गुना में है, तो 2 का घात 3 गुना 2 का घात 2 हुआ। ठीक है, ये दोनों गुना में है, तो गुना में क्या होता है जब आधार बराबर हो, यानी जैसे यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, घात अलग अलग है, तो घात को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो क्या किए हैं यहाँ पे 3 जोड़ 2, यानी घात को जोड़ लिए हैं। तो 2 का घात हो जाएगा 3 जोड़ 2, यानी गुना में क्या करते हैं घात को जोड़ लेते हैं। तो 2 का घात 3 गुना 2 का घात 2 गुना में है और दोनों का आधार 2 है, घात अलग अलग है, तो घात को जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे है बटा में है 2 का घात 5, यानी भागा में है, बटा में है तो क्या हुआ भागा में है। ठीक है, 2 का घात 5 जो है बटा में है, देखिए बटा के नीचे है यानी हर में है, तो हर में है इसका मतलब भागा इससे देना है 2 का घात 5 से। तो भागा में क्या होता है घटा लेते हैं, तो जिससे भाग देना होता है उसका घात क्या करते हैं घटा लेते हैं, तो -5 लिख देंगे। यानी भागा में होने पे और जब आधार बराबर हो तो घात को घटा लेते हैं, तो 5 को घटा लेंगे। 5 को घटाना है किससे, तो ये जो दोनों ऊपर है, तो ये दोनों का घात तो जोड़ देंगे, लेकिन इसको घटाएंगे क्योंकि ये बटा में है यानी भाग में है। अब गुना का चिन्ह देंगे, अब आ जाएंगे 3 पे, तो 3 का घात 4 है, यहाँ बटा में है 3 का घात 2 यानी भागा में हुआ। तो 3 का घात 4 को किससे भाग देना है 3 का घात 2 से। तो आधार बराबर है, जैसे दोनों का आधार 3 है, घात अलग अलग है और भागा में है, तो क्या करेंगे घात को घटा देंगे। तो इस तरह लिख लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए 2 का घात 3 और 2 कितना होगा 5 -5, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5 -5 गुना 3 का घात 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 2 गया, देखिए 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा, यानी 3 का घात 2 हो गया। तो 2 का घात 5 -5 क्या हो गया 2 का घात 0, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, गुना 3 का घात 2। अब किसी भी संख्या पे अगर घात 0 हो, घात 0 है, देखिए इस पे क्या है घात 0 है, तो किसी भी संख्या पे घात 0 हो, मान लीजिए 1 लाख 1 हज़ार या 10 हज़ार पे भी अगर घात 0 हो
तो उसको 1 लिख देंगे, ठीक है। तो किसी भी संख्या पे अगर घात 0 हो तो 1 लिख देंगे इसके बदले, गुना 3 का घात 2, तो 1 को किसी भी संख्या से गुना करने पे वही संख्या उत्तर आ जाएगा, यानी 3 का घात 2 इसका उत्तर होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, 3 का घात 2, यानी 3 का वर्ग। तो प्रश्न 2 का पहला हम इस तरह हल करेंगे। प्रश्न 2, तो प्रश्न 2 में है बड़ा कोष्टक है, फिर छोटा कोष्टक है, फिर है 5, 5 का घात है 3, फिर कोष्टक लगा हुआ है छोटा कोष्टक और उस पे घात है 2, फिर गुना है 5 का घात है 3, इसको बंद कर देंगे, बड़ा कोष्टक से बंद करना है, फिर है भागा 5 का घात 6, इस तरह लिखा हुआ है, यानी ये प्रश्न दिया हुआ है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए 5 का घात 3 और पूरा पे घात है 2, 5 का घात 3 और पूरा पे घात है 2, तो जब घात पे घात हो, देखिए घात है फिर से घात है, तो घात को गुना कर लेते हैं, यानी हो जाएगा 5 का घात 3 गुना 2, घात को गुना कर लेते हैं तो 3 और 2 गुना हो जाएगा। जब घात पे घात हो, जब किसी संख्या पे देखिए घात है फिर उस पे भी घात है, तो गुना कर लेंगे घात को, गुना 5 का घात 3, तो इस तरह से लिख लेंगे। भागा में है 5 का घात 6, ठीक है। अब इसको लिख लेंगे, 3 दूना क्या होता है 6, गुना करेंगे तो 3 दूना 6, यानी 5 का घात 6 गुना 5 का घात 3, तो 3 दूना 6, यानी 5 का घात 6 गुना 5 का घात 3, बड़ा कोष्टक में है, फिर भागा है 5 का घात 6, ठीक है। इस तरह लिख लेंगे, घात को गुना कर लेंगे, तो गुना में है और आधार बराबर है, जैसे यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो आधार बराबर है और गुना में है, तो जब आधार बराबर हो और गुना में हो तो घात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 5 का घात हो जाएगा 6 जोड़ 3, 5 का घात 6 जोड़ 3 भागा 5 का घात 6, यानी घात को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का घात 6 3 9, 5 का घात 9 हो जाएगा, भागा 6 3 9, यानी 5 का घात 9 भागा 5 का घात 6। तो यहाँ पे क्या है, आधार बराबर है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, आधार बराबर है, घात अलग अलग है, ठीक है, और भागा में है, तो घात को क्या करते हैं, घटा लेंगे, तो 5 का घात हो जाएगा 9 माइनस 6, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 5 का घात 3, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 5 का घात 3। प्रश्न 3, तो प्रश्न 3 में है 25 का घात 5 भागा 5 का घात 4,
तो 25 का घात 5 भागा 5 का घात 4, इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 गुना 5 25 होता है, 5 पचे 25, तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 का घात 2, ठीक है, 5 का घात 2, इस तरह हम लिख सकते हैं। और 25 पे घात 5 है, यानी 5 का घात 2 पे घात 5 लिख लेंगे, भागा 5 का घात 4, तो इस तरह लिख लेंगे। 25 को हम क्या लिख लेंगे, 5 का घात 2 और पूरा पे घात है 5, भागा 5 का घात 4, तो इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। 25 पे घात 5 था, तो हम 25 को लिख दिए 5 का घात 2, यानी 5 का घात 2 क्या होता है, 25, 5 पचे 25। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे घात है, देखिए 5 का घात 2 है, फिर पूरा पे घात है 5, तो जब घात पे घात हो तो क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं घात को, ठीक है। तो हो जाएगा 5 का घात 2 गुना 5 भागा 5 का घात 4, इस तरह से लिख लेंगे। 5 का घात 2 गुना 5 यानी 5 दूना 10, तो 5 का घात 10 हो जाएगा, 5 का घात 10 हो जाएगा, भागा 5 का घात 4। अब जब आधार बराबर हो, जैसे यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, और भागा में हो, घात अलग अलग है, देखिए, तो आधार जब बराबर हो भागा में हो तो क्या करेंगे, घात को घटा देते हैं, तो 5 का घात 10 माइनस 4 हो जाएगा, 5 का घात 10 माइनस 4, यानी 5 का घात 10 में से 4 गया तो 6, तो इसका उत्तर आ जाएगा 5 का घात 6।